बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आपसे बतौर मुसलमान ये सवाल किया जाए कि इस वक्त दुनिया में कौन सी कौम बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है या किस मज़हब के मानने वाले तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं, तो शायद ही मुसलमानों का नाम कहीं पर आए। और हमें मालूम है कि ईसाई, यहूदी या अंग्रेज़ दुनिया में तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं और हम मुसलमान बहुत पीछे रह चुके हैं। यहाँ तक कि हम मुसलमानों का पूरी दुनिया में कोई साथ भी नहीं देता, कोई मुसलमानों से ताल्लुकात बनाना भी पसंद नहीं करता और दुनिया भर के ममालिक मुस्लिम ममालिक को पीछे धकेलते नजर आते हैं। बहुत ही कम ऐसा होता है कि किसी साइंस और टेक्नोलॉजी या जदीद इल्म में किसी मुसलमान का नाम सामने आता हो। सब कुछ तो अंग्रेज ले बैठे हैं। आखिर ऐसा क्या है कि हम मुसलमानों के पास दुनिया का सबसे अच्छा दीन इस्लाम, दुनिया की सबसे ज़्यादा मालूमात और इंसान को इंसान बनाने वाली और चलाने वाली एक मुक़द्दस किताब कुरान मजीद और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई होने के बावजूद इस दुनिया में हम मुसलमान नाकाम क्यों हैं? ये सवाल ऐसा है जो अक्सर आपके जहन में भी आता होगा, मगर ये सवाल जब डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे बड़े मुबल्लिग के सामने रखा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया। आज की इस वीडियो में टीम हम कदम आपके सामने सवाल जवाब पर मबनी अंग्रेजी जबान में होने वाली इस गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा पेश करने जा रही है। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि सवाल करने वाले इस लड़के ने बड़े अफसोस के साथ क्या कहा और क्या सवाल किया। Assalamu alaikum, doctor. It's my honor to standing here asking this question, and at the same time I'm very sad to ask this question. If the Quran is a book of the guidance and the Islam is a religion of the knowledge and all this, then why we are Muslim as a nation, as a majority, we are standing in the back among the nations? Why when we compare our nation with the other nations, we see a big hole between us and them? You have asked a very good question, very important question, very relevant question. That this Quran. सवाल करने वाले ने कहा था कि आज का ये सवाल करने से पहले मुझे यहाँ पर मौजूद होने में बहुत फ़ख्र है कि आपके सामने खड़ा हूँ, मगर उतना ही दुख भी है कि मुझे ये सवाल करना पड़ रहा है कि अगर कुरान पाक में इतना इल्म है, इस्लाम में इतनी ताकत है, तो आज के दौर में मुसलमान इतना पीछे क्यों खड़े हैं? हम दूसरी अक़वाम से मुसलमानों का मवाजना करें तो बहुत फ़र्क नज़र आता है। ऐसा क्यों हो रहा है? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये सवाल बहुत ही अच्छा और मौके की मुनासबत से किया गया है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देना शुरू किया और कहा कि इस सवाल का जवाब जानने के लिए मैं आपको थोड़ा सा तारीख में लेकर चलता हूँ। मिसाल के तौर पर अभी साल 2023 है, तो ये 2000 साल हो चुके हैं। अगर दुनिया के 1000 साल पीछे चले जाएं, जब साल 1000 था, तो यानी कि साल 1000 तक 800 साल से लेकर 800वीं सदी से लेकर 1000वीं सदी तक के दरमियान ये जो आज के अंग्रेज़ बहुत कामयाब नज़र आते हैं और दुनिया में बहुत आगे नज़र आते हैं, अपनी तारीख़ के उस दौर को ये अंग्रेज़ तारीख दौर यानी कि डार्क एज के नाम से याद करते हैं, क्योंकि उस दौर में ये अंग्रेज़ बहुत ही नाकाम और दुनिया में जाहिल थे और इनसे कुछ भी नहीं होता था और इन्हें हर काम के लिए मुसलमानों की तरफ देखना पड़ता था। और सन 800 से लेकर साल 1000 तक जहाँ ये अंग्रेज़ों का तारीख दौर था, मुसलमानों का ये रोशन तरीन दौर था और पूरी दुनिया में मुसलमान छाए हुए थे। बिलखुसूस साइंसी और उलूम की दुनिया में तो मुसलमान सबसे आगे थे। मुसलमानों का इतना उरूज था उस मौके पर कि अगर यूरोपीय या अंग्रेज लोगों को साइंस पढ़नी और सीखनी होती थी तो सबसे पहले उन्हें मुसलमानों के पास आना पड़ता था और उन्हें अरब के लोगों से साइंस सीखना पड़ती थी। अरब के लोगों से बातचीत करने के लिए अंग्रेजों को अरबी जबान सीखना पड़ती थी। तो पहले वो अंग्रेज अरबी जबान सीखते और फिर उसके बाद मुसलमानों से, जो अरब के लोग थे, उनसे साइंसी उलूम लेते थे और सीखने के लिए आते थे। लेकिन हालात देखिए आज क्या हो चुके हैं। आज हम मुसलमानों को अंग्रेजी सीखना पड़ती है ताकि हम अंग्रेजों की लिखी गई साइंस और टेक्नोलॉजी की किताबों को पढ़ और समझ सकें। तो तारीख से हवाला देने का मकसद ये है कि हम मुसलमान, ऐसा नहीं है कि हम जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हुए थे या हम अंग्रेज से आगे नहीं थे। हम मुसलमान अपने उरूज पर थे, मगर कुछ ऐसी गलती हुई कि हम जवाल पर आ गए और अब हम नीचे आ चुके हैं और अंग्रेज हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं।
تو سوال یہ ہے کہ ایسا کیا تھا اس وقت میں کہ مسلمان یا عرب کے لوگ دنیا پر چھائے ہوئے تھے اور انگریز لوگ ناکام تھے، اور آج ایسا کیا کر لیا انگریز نے کہ وہ کامیاب ترین ہو چکا ہے اور مسلمان دنیا میں زوال کا شکار ہوتا جا رہا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کا بھی واضح اور گہرائی سے جواب دیا۔ If we look back into the history from the 8th to the 10th century, we read in the historical books, the Europeans, they called it as the Dark Ages. Dark for whom? Dark for the Europeans. The Arabs, the advancement they made in science and technology was phenomenal. If you had to know about science, if you want to do research of science, you had to learn Arabic. Like how today we learn English. At that time, the Muslims were on top of the world because they were close to Quran and Sunnah. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمان آج زوال پذیر ہیں اور انگریز ترقی پذیر ہو چکا ہے، کہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کی اس ناکامی کے لیے جو آج مسلمانوں کو جس کا سامنا ہے، قرآن پاک کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا، نہ ہی دینی تعلیمات پر الزام دھرا جا سکتا ہے کہ ان میں خدا نخواستہ کچھ کمی ہے۔ اس کے اصل ذمہ دار آج کے دور کے مسلمان یعنی کہ آپ اور میں خود ہیں۔ ہم سے ہی تو یہ ناکامی اور نالائقی ہوئی ہے کہ ہم نے قرآن اور سنت پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ So Quran is not to blame, you and I are to blame. If you read in the books of history and books of science, ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ اس میں صرف ہمارا قصور نہیں ہے بلکہ ہمارے ساتھ زیادتی بھی بہت بڑی ہوئی ہے۔ دنیا میں جتنی بھی سائنسی ایجادات اور دریافتیں ہیں ان میں سے اکثریت مسلمان سائنسدانوں نے کی تھیں۔ مثال کے طور پر قرآن پاک نازل ہونے کے 600 سال بعد دنیا کے پہلے سائنسدان مسلمان نے ہی یہ بتایا تھا کہ انسان کی رگوں میں جو کیمیکل دوڑتا ہے اس کا نام خون ہے اور وہ لال رنگ کا ہے اور اس کا یہ کام ہوتا ہے۔ یہ بتانے والا سائنسدان ایک مسلمان تھا جس کا نام ابن نفیس تھا، مگر آج کے دور میں انگریز اور پوری دنیا کی کتابوں میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ رگوں میں دوڑنے والے انسان کے خون کی دریافت دراصل ولیم ہاروی نامی ایک انگریز سائنسدان نے کی تھی۔ یعنی کہ جو مسلمانوں نے بڑے بڑے کام کیے ان کو جدید دور کی کتابوں میں دبا دیا گیا اور وہاں سے مسلمانوں کے نام ہٹا کر انگریزوں کے نام ڈال دیے گئے، یا پھر اگر کسی مسلمان کا نام تھا بھی تو اس نام کا انگریزی ترجمہ کر کے اسے انگریزی میں لکھ دیا گیا تاکہ تاثر یہ ملے کہ یہ کسی مسلمان نے نہیں، کسی انگریز سائنسدان نے یہ کارنامہ سر انجام دیا تھا۔ لہٰذا دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ ہم مسلمان قرآن پاک سے دور ہوئے، اور دوسری وجہ یہ میڈیا ہے۔ میڈیا نے بھی ہمیں دبایا ہے، مسلمانوں کے مثبت امیج کو خراب کیا ہے اور منفی پہلوؤں کو زیادہ اچھالا ہے۔ Ibn Nafis 600 years after the Quran was revealed was the first to describe the blood circulation. In a textbook, we know about William Harvey, we don't know about Ibn Nafis. So two reasons is there. Number one, Muslims have gone away from Quran Sunnah. Number two, media. Media also plays a big role in it. In our textbook, in my school, I never heard about Ibn Nafis. After when I did research, I came to know. In my textbook was mentioned William Harvey. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ دنیا کا پہلی بار نقشہ بنانے والے سائنسدان بھی ایک مسلمان تھے، ابن دروسی ان کا نام تھا، اور سن 1100 میں انہوں نے دنیا کا نقشہ بنا ڈالا تھا۔ کون جانتا ہے ان کو؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ پوری دنیا کے علوم اور بالخصوص ٹیکنالوجی آج کل نمبرز پر کھڑی ہے، گنتی 1 2 3 4۔ آپ جانتے ہیں کہ ان اعداد کو کیا بولا جاتا ہے؟ وہاں پر بیٹھے لوگوں میں سے کسی ایک نے کہا کہ انہیں عربک نیومرلز بولا جاتا ہے، یعنی کہ عربی اعداد۔ تو یہ جو گنتی ہے ابھی بھی اس وقت اگر آپ یہ ویڈیو دیکھتے ہوئے 9 منٹ اور 13 سیکنڈ پر پہنچ چکے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ یہ لفظ 9 اور 13 یہ بھی مسلمانوں کی ایجاد ہے اور ساری ٹیکنالوجی اسی گنتی کے گرد گھومتی ہے۔ یہ تک مسلمانوں نے دریافت کیے نمبرز۔ اور اس کے علاوہ بھی ڈاکٹر ذاکر نائک نے مسلمان سائنسدانوں کی کئی طاقتور اور اہم دریافت اور ایجادات کے بارے میں بتا کر سب کو حیران کر دیا۔ آپ بھی یہ دیکھیے۔ The first person who drew the world map of the world was Al-Idrusi. In 1154 he was a Muslim. Do you know the numbers that we have 1 2 3 4? What's it called? What's it called 1 2 3 4? What is it called? Say loudly. Arabic numerals. How we have Roman numerals? 1 2
Arabic numeral, why? Because 0 was first introduced by the Indian, the Arabs took it up, put a decimal point, and we have the Arabic numerals. If you know about Al-Tusi, he was the one who discovered the Pythagoras theorem, which we learn in school. We learn Pythagoras theorem, we don't know the name of Al-Tusi. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कीमियाई दुनिया में बड़ी इजादात की मुस्लिम साइंसदान जाबिर बिन हयान ने। अंग्रेज ने जानबूझकर किताबों में उसका नाम गैबर रख दिया ताकि लगे किसी अंग्रेज साइंसदान का कारनामा है, मुसलमान का नहीं। जाबिर बिन हयान इतने बड़े मुसलमान केमिस्ट थे और केमिस्ट्री के माहिर थे कि उन्हें केमिस्ट्री का बाप कहा जाता था। We learn chemistry. Who's the father of chemistry? We know Geber. It's not Geber, it is Jabir ibn Hayyan. They want to, change the name, westernize it, Geber. So Geber looks like a westerner, sounds like a westerner, correct? It is Jabir ibn Hayyan. He is the father of chemistry, wrote more than 200 pages, 2000 pages. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बात को समेटते हुए खूबसूरती से कहा कि जिम्मेदार या इस सारी नाकामी का कसूरवार किसी सूरत कुरान पाक या दीनी तालीमात नहीं हो सकती, बल्कि हम मुसलमान हैं। हमने कुरान पाक को समझना और उस पर अमल करना छोड़ दिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका पर अमल करना छोड़ दिया है। इसलिए हम दुनिया में आज नाकाम और जवाल पजीर हो चुके हैं। अगर कुरान पाक अरबी में समझ नहीं आता तो उर्दू तर्जुमे के साथ, या फिर जिसको अंग्रेज़ी आती है तो अंग्रेज़ी तर्जुमे के साथ पढ़ा और समझा जाए, यकीनन आप देखेंगे कि दुनिया में मुसलमान एक बार फिर से कामयाब हो जाएंगे। If you don't know Arabic, read the translation of the Quran in the language you understand the best. Implement it, inshallah, it will be a guidance for you for your full life and you'll see your life change. Hope that answers the question. और दोस्तों, यूं डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपना ये शानदार जवाब मुकम्मल किया। डॉक्टर जाकिर नाइक के इस बयान को सुनने के बाद क्या आप में से कोई कमेंट करके बता सकता है कि वो तकरीबन हफ्ते में कितनी मरतबा कुरान पाक खोलते हैं और उसका तर्जुमा पढ़ने की या समझने की कोशिश करते हैं? अगर हाँ तो ज़रूर कमेंट कीजिए ताकि दूसरे लोग आपका कमेंट देखकर उससे मोटिवेट हों और वो भी कुरान पाक समझने की जानिब आने लगें। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।